अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माँ की ममता की एक कहानी की। एक समुंदर था, उसके किनारे एक दरख्त था, पेड़ था, और उसके ऊपर चिड़िया का एक घोंसला था। उसमें चिड़िया के बच्चे रहा करते थे। एक दिन हुआ ये कि तेज हवा चली, आंधी चली, और चिड़िया का एक छोटा बच्चा समंदर में गिर गया। और चिड़िया घबरा गई और उसने अपने बच्चे को समंदर से निकालने की बहुत कोशिश की, और कोशिश कर ही रही थी कि इतने में एक लहर आई, मौज आई, और चिड़िया को भिगो दिया। उसके परों को भी पूरी तरीके से भिगो दिया और चिड़िया लड़खड़ा गई। उसने अपने बच्चे को समुद्र से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर उस चिड़िया ने समुद्र से कहा, समुद्र मेरा बच्चा बाहर फेंक दे, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। समुद्र ने कहा, नहीं माना, और चिड़िया ने कहा, मैं तेरा पूरा पानी पी जाऊंगी, तुझे रेगिस्तान बना दूंगी, तुझे सुखा दूंगी। समुद्र मुस्कराया और अपने गरूर में बहते हुए कहने लगा, ये मामूली सी चिड़िया, मैं चाहूँ तो एक पल में पूरी दुनिया को डुबो सकता हूँ। तू मुझे क्या सुखा देगी, तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। जब चिड़िया ने ये सुना तो कहा कि अब सूखने को तैयार हो जा। ये कहकर चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी भरा और दूर जा कर के फेंक करके आई। उसने ऐसा 15 या 20 मरतबा किया होगा, अपनी चोंच में पानी लिया और दूर जा कर के फेंक करके आई। जब समुंदर ने ये नज़ारा देखा तो समुंदर उस चिड़िया से कहने लगा कि क्या पागल हो गई है, रुक जा, क्या मुझे सुखा देगी, क्या मुझे रेगिस्तान बना देगी, क्या मुझे सुखाने पर तुली है। लेकिन चिड़िया को अपने बच्चे को बचाना था, वो अपने बच्चे बचाने की धुन में सवार थी। वो लगातार अपनी चोंच में पानी ले जा करके बाहर डाल करके आती रही। ऐसा उसने 40 या 50 मरतबा किया होगा। और एक और समुद्र में लहर आई, मौज आई, उसने चिड़िया के बच्चे को बाहर समुद्र से फेंक दिया। चिड़िया ने उस बच्चे को उठा करके अपने घोंसले में चली गई। ये सब नज़ारा समुद्र के किनारे खड़ा एक दरख्त पेड़ देख रहा था। पेड़ ने समुद्र से कहा, ए ताकत के बादशाह, ताकत के मालिक, तू चाहे तो पूरी दुनिया को पल भर में डुबो सकता है, लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आई। एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, उसके सामने तूने हार मान ली। तो उस समुद्र ने मुस्करा करके कहा, मैं इस छोटी सी चिड़िया से नहीं डरा हूँ, मैं उस माँ से, माँ के जज्बे से, माँ की हिम्मत से और माँ की ममता से डरा हूँ। माँ के सामने, माँ की दुआ के सामने, माँ की कोशिश के सामने, प्रयास के सामने तो अर्श भी हिल जाता है। ऐसा मैंने इसलिए किया है। तो दोस्तों, बुजुर्गों, वक्त के रहते हमें भी अपने बड़ों की, माँ बाप की कदर करनी चाहिए। एक वक्त ऐसा आएगा जब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, और जिस दिन माँ चली गई उस दिन हकीकत में रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आएगी। इसीलिए समझदार इंसान वो है जो वक्त के रहते उससे पहले उस चीज़ की तैयारी करे और उस पर अमल करे।